अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्लेस वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लेस वैल्यू से पहले जो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है वो है नंबर एंड डिजिट्स। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है नंबर और एक है डिजिट, जिन दोनों को हम अक्सर औकात आपस में कंफ्यूज कर देते हैं या मिक्सअप कर देते हैं। इनको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टू इज़ अ नंबर और इसमें हम कहेंगे कि इट इज़ अ 1 डिजिट नंबर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 22 की, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे 2 डिजिट नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे 2 जो ये एक नंबर है जिसमें सिर्फ एक डिजिट है, जबकि 22 या 46 या कोई भी और एग्जांपल ले लें तो इसको हम कहेंगे कि ये 2 डिजिट नंबर है। 46 में एक डिजिट 4 है और दूसरा डिजिट 6 है। इसी तरह अगर हम किसी 3 डिजिट नंबर की एग्जांपल लेना चाहें तो कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें ये 1 डिजिट 2 एंड ये 3 डिजिट नंबर है। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा नंबर एंड डिजिट्स का। प्लेस वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट्स की, अब हम यहाँ पे 2 और 22 डिजिट तो सेम है, इसमें भी 2 है, ये भी 2 और ये भी 2, लेकिन इन दोनों 2 की वैल्यू डिफरेंट है। तो प्लेस वैल्यूज़ में एक डिजिट किस प्लेस पर है वो डिपेंड करता है कि उस डिजिट की वैल्यू क्या है, या किसी भी डिजिट की वैल्यू उसकी प्लेस या उसकी पोजीशन की वजह से हम डिटरमिन कर सकते हैं। जब हम प्लेस वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हम हमेशा वंस या यूनिट्स से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। आज हम थाउजेंड की बात करेंगे, इससे आगे भी प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, इसमें हम सबसे पहले डिजिट 2 को देखेंगे कि ये कहाँ पर आएगा, तो हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, फिर 7 6 और फिर 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हम बात करेंगे कि डिजिट 2 की क्या वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि ये वंस या यूनिट्स में है, तो इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। उसके बाद हम डिजिट 7 की बात करते हैं, तो ये टेंस के अंडर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 टेंस हैं, या हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 70 है। उसके बाद हंड्रेड्स की बात करते हैं कि कितने हंड्रेड्स हैं इसमें, यहाँ पे 6, तो ये 6 हंड्रेड्स, या हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 600 है। सिमिलरली 5 की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो क्या है, हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, ये थाउजेंड्स के अंडर है, तो ये 5000 या इसकी वैल्यू 5000 हो जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा। इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए कॉन्सेप्ट। कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 506। हमारे पास कोई भी नंबर हमारे सामने है, सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यूज़ लिख लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। वैसे तो हमने थाउजेंड्स तक पढ़ा है, अब यहाँ पे इसके 1000 में कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पर जब हम इस नंबर को देखेंगे, सबसे पहले डिजिट 6 को देखेंगे, तो ये वंस के अंदर आ रहा है, इसकी वैल्यू 6 ही रहेगी, 6 वंस हो जाएंगे इसमें। टेंस के नीचे 0 है, इसका मतलब इसमें कोई टेंस नहीं है, 0 आ जाएगा। और 100 के नीचे 5, तो ये 500 है, इसकी वैल्यू 500 हो जाएगी। इसके अलावा हम एक और लास्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। वंस, 10, 100 और 1000। तो अब यहाँ पे सारे डिजिट्स सेम हैं, लेकिन इन सब की वैल्यू डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ देयर प्लेस और बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। इस 2 की वैल्यू हमारे पास 2 ही रहेगी क्योंकि ये 2 वंस हैं। इस डिजिट की वैल्यू
ये 10 के अंडर है तो 2 टेंस हो जाएंगे या इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। सिमिलरली इस डिजिट 2 की वैल्यू बिकॉज इट इज़ अंडर 100 तो ये 2 हंड्रेड्स हैं, इसकी वैल्यू 200 हो जाएगी। और इस डिजिट 2 की वैल्यू इट कम्स अंडर थाउजेंड्स, ये हम कहते हैं इट कम्स ऑन द प्लेस ऑफ थाउजेंड्स, तो ये इसकी वैल्यू 2000 हो जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थाउजेंड्स से आगे मज़ीद प्लेस वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।